Hello students, welcome to Dakshina E classroom. Today we are starting our next lecture of sequence and series. तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP से. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं AP क्या होती है. तो AP का मतलब है the sequence in which difference of any two consecutive terms, ठीक है, is constant is called an AP. ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक ऐसा सीक्वेंस हम लिखें, एक ऐसा नंबर लिखें हम, ठीक है, सीक्वेंस लिखें जिसमें कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस आपका कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए. और ये डायरेक्शनल एक टर्म और लिखी गई है. डायरेक्शनल कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे मान लो ये आपका टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है ना, ऐसे करके आप लिख रहे हैं, तो T1 माइनस T2 अगर आप करते हो, मतलब पहले में से अगर दूसरे को घटाते हो तो आगे भी उसी डायरेक्शन में घटाना है, डिफरेंस उसी डायरेक्शन में लेना है. एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डायरेक्शनल. डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि उसी तरीके से जैसे हम T1 माइनस T2 अगर ले रहे हैं तो T2 माइनस T3 ही लें. ऐसा ना करें कि यहाँ T3 माइनस T2 कर दें, तब दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो अगर T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4, इसी तरीके से T4 माइनस T5, ये सारी चीजें आपकी बराबर रहती हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1. इस बार आपने इस डायरेक्शन में लिया डिफरेंस, तो अगली बार अगला डिफरेंस भी T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ऐसे करके आप ले सकते हो. ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, इसको AP कहा जाएगा. AP में आपके पास T1, T2, T3 अप टू Tn ये सारे अगर टर्म्स हैं तो T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4, या फिर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सभी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे AP का डेफिनेशन हो गया. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड मार्क कर देते हैं. इसमें नॉर्मली हम जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से. ठीक है, फर्स्ट टर्म A. और जो ये T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 ये सब लिखा है, इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. ठीक है, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, कॉमन डिफरेंस. ठीक, इसको कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे. कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे, T2 माइनस T1, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दिया. T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस. और इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम D से. ठीक है, स्मॉल d से. ठीक है, नॉर्मली. ठीक है, कुछ और लिखा जाए, कोई इसको कैपिटल है और उसको कैपिटल D लिखने लगे तो कोई बुराई नहीं है. ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने A बोला, कॉमन डिफरेंस D बोला. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम सोचते हैं कि हमारे पास टर्म्स अगर हमें लेनी पड़े तो टर्म्स हमारे सीक्वेंस की किस तरीके की होंगी. तो पहली टर्म आपकी आएगी A. ठीक है, सीक्वेंस अगर हम बनाए यहां से कि हमारा फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो हमारे पास पहली टर्म A, दूसरी टर्म A प्लस D, तीसरी टर्म, ठीक है, A में आपने D ऐड किया तो आपको T2 मिला, T2 में आप D ऐड करोगे तो T3 मिलेगा, T3 में आप D ऐड करोगे तो आपको T4 मिलेगा, और इसी तरीके से टर्म्स आपको मिलते जाएंगे. ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. अब अगर मैं कहूं कि इसमें nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा. ठीक है, तो nth टर्म क्या होगा, इसके लिए देखिए, n टर्म में आप क्या बोल सकते हो, n टर्म में आप बोल सकते हो कि फर्स्ट टर्म आपका A है, सेकेंड टर्म आपका A प्लस D है, थर्ड टर्म A प्लस 2D है. जरा पैटर्न ऑब्जर्व करो, हर जगह A आ रहा है तो यहां भी A आएगा, इसने भी कुछ नहीं बिगाड़ा. ठीक है, n नंबर का टर्म होगा, 10वें नंबर का टर्म होगा, 50वें नंबर का टर्म होगा, A तो आएगा, ये बात तो ठीक है. और देखो आगे, फर्स्ट टर्म था तो D नहीं था, सेकेंड टर्म था तो 1 इंटू D, थर्ड टर्म था तो 2 इंटू D, फोर्थ टर्म था तो 3 इंटू D. ठीक है, तो nth टर्म रहेगा तो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू D. सेम पैटर्न हमने लिख दिया यहां पे कि nth टर्म, ठीक है, ये हो गया आपका Tn, A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया. ठीक है, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D था, तो Tn कैन बी रिटन एज A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये आपका आ गया. ठीक, और क्या पॉइंट हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जनरल टर्म बन गया, कॉमन डिफरेंस आपने लिख लिया है, और आप इसमें मार्क कर सकते हो कि Tn माइनस 1 इसका जो डिफरेंस होता है इसी को हम कॉमन डिफरेंस D बोलते हैं. ठीक है,
तो ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट हो गया जो हमने डेफिनेशन ऑफ एपी से एक तरीके से डिराइव किए हैं, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एपी का डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए। तो नेक्स्ट आप देखो, पहला क्वेश्चन हमने लिया है रिलेटेड फाइंड 11th टर्म ऑफ 4 7 10। ठीक है, तो आप ये पहले दो क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर सकते हो, तो आप खुद से ट्राई करो, है ना, और मैं इसका सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए क्या होगा। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारा ए और डी चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो सीक्वेंस का जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है 4, और कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1 आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एपी है ना, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो t2 माइनस t1 जो कि 7 माइनस 4 मतलब 3 आ गया। अब आपको 11 टर्म निकालना था तो t11 आपको चाहिए, तो tn का फॉर्मूला हमने क्या दिया, tn का फॉर्मूला हमने दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह आप क्या चाहिए, आपको 11 चाहिए, तो a प्लस 10 इंटू डी। a आपका 4 है, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 34। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको 19th टर्म निकालना है। अब 19th टर्म निकालने के लिए आप देखो, a आपका फर्स्ट टर्म -8, d आपका कितना है -14 माइनस -8, तो ये -6 हो गया। ठीक, तो a आ गया आपका, d आ गया आपका। अब आपको t19 निकालना है, तो ये आपका हो गया a प्लस 18d, है ना, सही है। तो a आपका -8 था, 18 इंटू डी कितना है -6, तो यहां से आपका -116 आ गया। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझिए। कह रहा है कि एक सीक्वेंस है जिसके टर्म्स ऐसे लिखे गए 298 291 284 277 एंड ऑल। तो हमें फाइंड इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहली बार भैया डिक्रीज कर रही है ना सीक्वेंस के नंबर्स क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करते 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 कभी ना कभी निगेटिव हो जाएंगे। तो पहली बार जो निगेटिव टर्म बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है कि पहला निगेटिव टर्म क्या क्रिएट होगा। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। यहां पे अगर आप nth टर्म लिखो तो nth टर्म आपका क्या आएगा, वो आएगा 298 प्लस n माइनस 1 इंटू -7, यही आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका 305 माइनस 7n। आप क्या चाहते हो कि ये 305 माइनस 7n जो है ये आपका निगेटिव दिखे, आप यही चाहते हो। ऐसा कौन सा मैं नंबर पे पहुंच जाऊं जिससे कि ये एक्सप्रेशन हमारा निगेटिव हो जाए। तो आप देखो यहां से समझ सकते हो कि 305/7 लेस देन n। ठीक है, तो n को कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं 43 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 43.5 है ना। तो अगर n आपका 43.5 से बड़ा है तो भाई 43.5 थोड़ी ना होगा, या 43.6 थोड़ी ना होगा। ऑफ कोर्स वो कैसा होगा, फिर 44 लेना पड़ेगा मिनिमम। मतलब n को जब आप पहली बार 44 लोगे तब आपको पहली निगेटिव टर्म मिलेगी। ठीक है, अब n इक्वल टू 44 लेने पे टर्म कौन सी बनेगी वो हम यहां से देख सकते हैं। n इक्वल टू 44 ले लिया, मतलब t44 इज इक्वल टू कितना आएगा 305 माइनस 7 इंटू 44, और रिजल्ट क्या हो गया ये -3 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी 44 टर्म हो गई जो पहली निगेटिव टर्म होगी, और वो टर्म खुद कितनी आएगी -3 के बराबर आएगी। तो ये आपका पहले 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो गए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अब यहां पे देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि पहले n टर्म्स का आपको एडिशन करना है एपी के लिए, है ना। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है SN का मतलब क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, है ना। अब आप देखो क्या आएगा, SN का मतलब क्या हुआ, T1 मतलब A, T2 मतलब A प्लस D, है ना। फिर T3 का मतलब कितना हो गया A प्लस 2D। फिर ऐसे ही अगला टर्म A प्लस 3D। फिर इसी तरीके से आप अगला टर्म देखो, लास्ट टर्म में आपके पास आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो गया ऐसे। ठीक, इसी को पलट के लिख दो। पलट के मतलब वही पहले इसको लिखा, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में लिख दो। तो यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरी टर्म आपकी क्या होगी, इसके जस्ट पहले वाली, इसके जस्ट पहले क्या आ रहा होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखो आगे क्या आएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ऐसे करके लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका a आ जाएगा।
और दोनों को ऐड कर दो। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, 2SN इज इक्वल टू इसका सम करो जरा, कितना आ रहा है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी प्लस इसका सम करो तो देख सकते हो आप कि ए मतलब यहां पे क्या हुआ, बेसिकली डी यहां इंक्रीज हो गया, इसके कंपैरिजन में यहां डी डिक्रीज हो गया। भाई इसमें डी ऐड करके यहां पहुंच गए, इसमें डी ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहां पहुंच गए, तो जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तब भी तो इनके बराबर ही आएगा ना। ठीक है भाई, ये 5 था, ये मान लो 7 था, यहां 5 प्लस डी लिखा, यहां 7 माइनस डी लिखा, तो सम तो अभी भी बराबर ही रहेगा ना। तो अगली बार भी सम क्या आएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद भी क्या आएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही लास्ट में भी कितना आएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यही टर्म कितनी बार बन गई, कितनी बार है n टाइम्स, ये पहला, ये सेकंड के करस्पॉन्डिंग, ये थर्ड के करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही लास्ट में nth के करस्पॉन्डिंग। तो यही एक टर्म आपकी कितनी बार बन गई, n टाइम्स बन गई, तो एडिशन आपका कितना आएगा, इसके बराबर आएगा। तो Sn आपका कितना दिखा, Sn दिखा आपका n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया n टर्म्स ऑफ एन एपी का, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस फॉर्मूले से बेस्ड। तो नेक्स्ट आप देखो कि ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 31, 27, 23। ठीक है, इस सीरीज के हमें पहले 20 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब हम S20 निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो S20 निकालने का मतलब क्या होगा, n बाई 2, अभी हमने फॉर्मूला लिखा n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n बाई 2 20 बाई 2 है ना, इंटू 2A, A कितना है 31 है, तो 31 प्लस n माइनस 1, कितने टर्म्स थे n 20 था, तो यहाँ 19 इंटू डी, डी कितना है, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, तो यहाँ आ गया 20 बाई 2 62 माइनस 76। ठीक है, तो -140। ठीक है, ये -140 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 40, 37, 34। इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। इसमें कुछ हम नंबर ऑफ टर्म्स लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम नंबर ऑफ टर्म्स अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सम मैक्सिमाइज हो पाए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये सीक्वेंस देखो लगातार वैल्यूज घट रही हैं, तो घटते घटते कभी ना कभी निगेटिव होती जाएंगी, और जब निगेटिव साइड में जाकर के हम नंबर का सम करेंगे, ठीक है, मान लो T10 के बाद सब कुछ निगेटिव हो गया मान लो, ठीक है, तो T1 से T10 तक तो चीजें पॉजिटिव थी, तो एडिशन हुआ T1 प्लस T2 कुछ बढ़ा, फिर T3 ऐड किया कुछ और बढ़ा, T10 तक ऐड किया बढ़ता गया, लेकिन जैसे T11 ऐड करोगे तो चीजें क्या होंगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी ना भाई। मान लो 1 2, मान लो 3 2 1 और उसके बाद -1 है, -1 -2 है मान लो, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 तक तो ठीक था, बढ़ता गया सब, लेकिन उसके बाद क्या होगा, -1 ऐड होगा, -2 ऐड होगा, तो घटना शुरू हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि हमें चाहिए सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 40, 37, 34। इस सीक्वेंस के हमारे पास मैक्सिमम सम कितना आ सकता है। ठीक है, मतलब क्या है क्वेश्चन कहने का मतलब कि जो निगेटिव टर्म की जहां से शुरुआत होगी उसके पहले तक के टर्म्स का सम कितना हो पाएगा। ठीक है, तो आप देखो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो ए आपका 40 है और डी आपका कितना है -3 है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो पहले आप तो ये खोजने जाओ कि आपका निगेटिव वाली चीजों की शुरुआत कहां से होगी। ठीक है, तो Tn देखो आपका कितना आएगा, बिल्कुल अभी लास्ट जो हमने Sn से पहले वाला जो टॉपिक किया था उससे रिलेटेड हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कहां पे आएगी, वही चीज हमें यहां पे ही करनी है। पहली निगेटिव टर्म कहां पे आएगी, उसके पहले तक का सम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू कितना हो गया, Tn इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 40 प्लस इतना है ना, तो 43 -3 है, ये आपके पास टर्म आ गई Tn। अब Tn आपका 43 3n है, आप क्या चाहते हो कि ये कब तक पॉजिटिव रहेगा, तो देखो ये ग्रेटर मतलब निगेटिव कब होगा देख लेते हैं, 43 3n आपका निगेटिव कब होगा, तो आपको यहां से पता चल रहा है n ग्रेटर देन 14.33 पे नेगेटिव होगा, तो ऑफ कोर्स मतलब n इक्वल टू 15।
ठीक है, मतलब T15 जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म क्रिएट करेगा, पहली बार निगेटिव टर्म क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब T14 तक एडिशन से वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, लेकिन उसके बाद T15 चूंकि खुद नेगेटिव था तो ये ओवरऑल एडिशन को घटा देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए आपको T14 मतलब बेसिकली T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T14 तक का सब निकालना है, क्योंकि उसके बाद T15 जो है वो दिक्कत दे देगा, क्योंकि वो वैल्यू को घटा देगा, क्योंकि वो खुद कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, तो आपको S14 निकालना है। S14 का मतलब हुआ 14/2 2a मतलब 80 प्लस n-1 मतलब 13 इंटू d कितना है -3। ठीक है, तो 14/2 इंटू 80 - 39 मतलब 41, तो ये आपका आ गया 287। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज q एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन AP इज p, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो पहले आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए, फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, मैं सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू करता हूं। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज q। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या दी गई कि sp जो है आपका q के बराबर है। दूसरी इंफॉर्मेशन sq जो है आपका p के बराबर है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि sp प्लस q कितना होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। इस बात को बताने का मतलब यह है कि p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू q। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं यहां से, दूसरी वाली इंफॉर्मेशन का मतलब q/2 2a प्लस q-1 इंटू d इज इक्वल टू p। ठीक है, अब यहां से आप देखो थियोरेटिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, है ना, a और d में। ठीक है, ठीक है, a और d में दो इक्वेशंस हैं। तो अगर हमसे कहा जाए तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसी चीज है कि हम यहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालें, सॉल्व करें, a और d की वैल्यूज निकालें, और फिर हम a और d अगर निकल जाएगा तो कितने भी टर्म्स का सम पूछा गया हो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थियोरेटिकल बात हो गई। प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, तो प्रैक्टिकली अपन देखें कैसे हो पाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई क्या जो मैंने कहा कि a और d में दो इक्वेशंस बन गई ना, एक a और d में इक्वेशन है, दूसरी एक और a और d में इक्वेशन है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो तो वहां से हमारे पास a और d निकल करके आना चाहिए। ठीक है, और a और d निकल जाएंगे तो फिर कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उनका हम सम निकाल सकते हैं AP के लिए। अब देखो आगे करेंगे कैसे इस चीज को। अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे देख लो, इसको मैंने p/2 है तो 2q/p लिख सकता हूं। ठीक है, और इसको भी मैं चेंज करके 2p/q लिख सकता हूं। सही है, ठीक। अब आप देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो 2a साफ हो गए, बचा क्या आपके पास p - q इंटू d इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से आ गया आपका 2q/p माइनस 2p/q। तो ये 2 आ गया, q² माइनस p² अपॉन pq, है ना। तो d की वैल्यू कितनी हुई, -2 p प्लस q अपॉन pq, ये बन गया आपका d। ठीक है, तो यहां से आपने d तो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब एक मेथड हो सकता है कि आप d रख करके a निकालो, बट उतनी कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझना है। जैसे देखो sp प्लस q का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q -1 इंटू d, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखो कैसे कर सकते हो, p प्लस q/2। ठीक, यहां देखो आपको 2a प्लस p -1 इंटू d की तो वैल्यू पता ही है। ठीक है भाई, 2a प्लस p -1 इंटू d की वैल्यू पता ही है, और उसमें qd और ऐड करने को बोला जा रहा है, और थोड़ी ना कुछ कहा गया है, इतना ही है ना। तो यहां पे आपके पास p प्लस q/2 अगर आ गया तो 2a प्लस p -1 इंटू d, ये तो आपको पहले से पता था ना 2q/p है, तो यहां रख दो इसको 2q/p। ठीक, और प्लस qd, तो q इंटू d आपने निकाल ही लिया, तो d की वैल्यू रख दो, और कितना है वो -2 इंटू p प्लस q अपॉन pq, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से आप देख सकते हो कि इट इज p प्लस q/2 2q/p, है ना। q साफ हो गया, बाकी क्या बचा -2
P प्लस Q और नीचे आपके पास क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, तो 2Q साफ, ठीक है, 2Q और ठीक है माइनस P प्लस Q और नीचे P, सही लिखा है ना। हाँ, तो अब अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखो 2Q और बाई P और यहां से भी माइनस 2P तो माइनस 2P, तो P प्लस Q बाई 2 और यहां से आ गया आपका माइनस 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस P प्लस Q। ठीक है, तो आपने D निकाला, A आप अवॉइड कर सकते थे, आपने इसी रिलेशन को यूज कर दिया कि 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D तो हमें गिवन है, QD और ऐड कर दें, तो QD आपने अलग से ऐड कर दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ P प्लस Q। अब आप सेकेंड क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो कि सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। खुद से ट्राई कीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, SP इज इक्वल टू SQ, कहा गया फर्स्ट P टर्म्स का सम। P टर्म्स केवल कहता तो नहीं, फर्स्ट P टर्म्स तो SP लिख दिया, फर्स्ट Q टर्म्स तो SQ लिख दिया। तो हमें पूछा जा रहा है कि ऐसे में बताओ कि SP प्लस Q इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो फिर से हमने लिखा, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, यहां से दिया गया हमें P बाई 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, और ये बताया गया कि इट इज इक्वल टू Q बाई 2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ठीक है, एक रिलेशन ही लेकिन इस बार दिया गया आपको AD में, और आपको सम निकालना है। पिछली बार तो थ्योरेटिकली फिर भी सही था कि A और D हमारे पास, A और D में दो रिलेशंस थे, हमने सोचा कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे तो AD तो निकल ही जाएगा, और AD निकल जाएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने भी टर्म्स का सम। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे दो अननोन्स तो है A और D, लेकिन इक्वेशन एक ही है, अब क्या करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये किसी ना किसी फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में डायरेक्टली यूज हो जाएगा। ठीक है, इससे कुछ डिडक्शन हम ऐसा करें जो कि हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन खुद ब खुद क्रिएट कर दे, जो कि हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या समझना था, आपको पहले एक ही रिलेशन दिया गया, एक ही इक्वेशन दी गई, तो उस इक्वेशन से एक ऐसा रिलेशन डेवलप कीजिए जो कि यहां पे यूज हो सके इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस बार 2 इक्वेशन 2 अननोन्स नहीं है, हमारे पास 2 अननोन्स तो है लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो इसका मतलब यहां से एक रिलेशन डेवलप करनी पड़ेगी और वो रिलेशन यहां पे काम आ सकती है। एक थॉट प्रोसेस ये रहेगा हमारा। तो आपको यहां से देखिए, आपको चाहिए क्या वैसे, या आपको समझ में आता है कि SP प्लस Q निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक टर्म चाहिए 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। P प्लस Q बाई 2 तो बाद में मल्टीप्लाई कर ही लोगे, उसमें थोड़े ना कुछ खास दिक्कत है। 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये मेन एक्सप्रेशन है जो आपको चाहिए है कैसे भी करके। ठीक है, अब देखते हैं यहां से क्या कुछ वैसा एक्सप्रेशन या उसके क्लोज कोई एक्सप्रेशन डेवलप हो पा रहा है क्या। तो देखिए क्या आएगा, ओपन कर दिया एक बार को, AP प्लस P स्क्वायर माइनस P इंटू D बाई 2 इज इक्वल टू यहां से AQ प्लस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू D बाई 2। ठीक, तो A के साथ P माइनस Q लगा दिया इज इक्वल टू D बाई 2 के साथ Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर प्लस P, ये आ गया आपका। तो A इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू D बाई 2। अब आप देखो यहां पे आप फैक्टराइज कर सकते हो ना, इसको एक साथ लेकर के इसको एक साथ ले लो, तो Q स्क्वायर, एक तो P माइनस Q लिखा है उसको लिख ही देता हूं मैं, P माइनस Q माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ऐसा। तो यहां से आपको दिखाया कि P माइनस Q अगर आप सबको कट कर दो, ऑफ कोर्स P और Q बराबर तो नहीं होंगे ना, इसका कोई मतलब हुआ नहीं कि एक ही इंफॉर्मेशन P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स। ठीक, इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो P माइनस Q आपका नॉन जीरो है, ये बात ठीक थी। तो अगर नॉन जीरो है तो P माइनस Q को कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, D बाई 2 इंटू यहां से 1 और यहां से आपके पास आ गया P प्लस Q। ठीक है, अब आपको देखो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, यहां से एक्सप्रेशन आपका आ रहा है 2A इज इक्वल टू D, है ना, और यहां से अगर मैं कहूं तो माइनस साइन में बाहर निकाल लेता हूं, तो इट इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1। ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल करके आ गई। अब आपको दिख रहा है
कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही एक्सप्रेशन तो आपको यूज करनी होती थी कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 है, ये बात बता दी गई। तो इसका मतलब एस ऑफ पी प्लस क्यू कितना होगा, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये चीज आपकी 0 हो गई। तो आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन एंड हुआ। तो अभी तक तो हमने सीधी सीधी चीजें पढ़ ली कि भाई अगर हमारे पास n टर्म्स है किसी एपी के तो nth टर्म क्या होगा, n टर्म्स का सम क्या होगा। अब थोड़ा उल्टा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अगर कहा जाए कि इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज लीनियर एक्सप्रेशन इन n, ठीक है, देन this sequence is AP, then this sequence is AP। ये क्या कह दिया गया, ये कहा गया कि अगर आपके पास Tn आपका कुछ इस तरीके का निकल करके आता है, किसी सीक्वेंस का निकल करके नहीं आता है बल्कि गिवन है, Tn इज इक्वल टू अल्फा n प्लस बीटा, ठीक है, तो इसका मतलब पक्का है कि ये किसी AP का ही टर्म रहा होगा, कि कोई AP ही लिखी रही होगी और उसी का ये nth टर्म लिखा हुआ है। कैसे, तो आप देखो यहां पे अगर आपका Tn अल्फा n प्लस बीटा है तो Tn माइनस 1 क्या होगा, Tn माइनस 1 का मतलब क्या होगा, अल्फा n माइनस 1 प्लस बीटा, यही होगा ना। तो ऐसे में आपके Tn और Tn माइनस 1 का डिफरेंस कितना हुआ भाई, तो डिफरेंस आ गया आपका अल्फा के बराबर। ठीक है, अल्फा तो एक कांस्टेंट था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जब हम लेते हैं, ठीक है, अगले वाले में से पिछले वाले को घटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू अल्फा आ जाती है। अच्छा, यही तो हमारा एपी का डेफिनेशन भी था। तो इसका मतलब कि Tn इज इक्वल टू अल्फा n प्लस बीटा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि Tn इज इक्वल टू 4n प्लस 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप अल्फा की जगह क्या रखे हो, 4 रखे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n का कोफिशिएंट है, ये n का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अल्फा आपका क्या था, कॉमन डिफरेंस आया ना ये। ठीक है, तो ये 4 जो है आपका कॉमन डिफरेंस रहा होगा उस एपी का। ठीक है, एपी होगी, ये बात किससे क्लियर हो गई, क्योंकि n में एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, n में एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। तो अब हमने कहा एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये फाइंड आउट कर लें। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, जो n का कोफिशिएंट है, जो n का कोफिशिएंट है वही आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और उसके अलावा देखें T1 निकालना होगा, तो T1 तो आप निकाल सकते हो ना, T1 इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू 1 प्लस 3, ये आपका A हो गया। A आपका कितना है, 7 के बराबर है। तो एक ऐसी एपी बनेगी जिसका फर्स्ट टर्म 7 हो और कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो, 4 हो। तो सीक्वेंस क्या होगा, यही कुछ इसी की बात कर रहा है, 7 11 15 19 ऐसा। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका पहले तो ये टर्म हो गया। अगर nth टर्म के बारे में हमें कमेंट किया गया है कि nth टर्म आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन है, दैट मींस कि ये किसी एपी के बारे में बात की जा रही है, जो n का कोफिशिएंट होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा और फर्स्ट टर्म आप n को 1 रख करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समेशन की। ठीक है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का किसी सीक्वेंस का सम an स्क्वायर प्लस bn टाइप का दिया हो। अब देखो जरा, पहले थ्योरी लिखने के पहले हम उसको समझते हैं कि क्या हम बात कर रहे हैं। Sn आपका क्या था, Sn था आपका n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। तो यहां से क्या आया आपका, an आया और प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इंटू डी आया। ठीक है, अब जरा देखो, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ क्लब कर लो, तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट के तौर पे आपको क्या मिल रहा है, d बाई 2 मिल रहा है। अच्छा, n के कोफिशिएंट के तौर पे क्या मिल रहा है, a माइनस d बाई 2। तो n के कोफिशिएंट के तौर पे यहां से a और यहां से माइनस d बाई 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये किस तरीके की टर्म आ रही है, अगर मैं कहूं कि ये Sn कैसा है, n में एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन ध्यान ये देना कि यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक में an स्क्वायर प्लस bn प्लस c हो सकता था, an स्क्वायर है, bn है, लेकिन c नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के बेसिस पे हमारी थियरी निकल करके आ रही है क्या, इफ
सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज Sn is of type an square plus bn, ठीक है, an square plus bn, then sequence is an AP, ये पक्का AP ही रहा होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे नहीं हो सकता वो अभी हम देख लेते हैं। an स्क्वायर प्लस bn आपका अगर लिखा हुआ है Sn तो इसका मतलब है कि ये एक AP है, ठीक है, और AP है तो फिर से वही काम आपका, जैसे यहां पे आपने कह तो दिया था लीनियर है मतलब AP है, तो AP से काम चलेगा नहीं। AP कौन सी AP है वो भी बताना पड़ेगा। तो AP निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, AP निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं कि यहां पे देखो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता था, d/2 आता था, ठीक है, मतलब जो हमारा n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका कॉमन डिफरेंस बाई 2 है। कह सकता हूं कॉमन डिफरेंस बाई 2 ही n स्क्वायर का कोफिशिएंट बनता है, तो इसका मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2, ठीक है, d/2 इज इक्वल टू n स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी n स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कॉमन डिफरेंस आपका बेसिकली क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका है 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया कि नहीं। d/2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, सिंपल सी बात है, d/2 ही तो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है, मतलब d/2 ही यहां पे a के बराबर है, तो d क्या हो गया आपका 2a के बराबर हो गया, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ठीक। अच्छा, फिर कॉमन डिफरेंस से तो काम चलेगा नहीं, आपको t1 भी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आप देखो यहां से, फर्स्ट टर्म आप, अच्छा इसमें कई लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, मैं इसीलिए ए बी का नाम बदल के अल्फा बीटा रख देता हूं, ठीक है। अगर हमारे पास d/2 आपका अल्फा के बराबर है, मतलब d अगर आपका 2 अल्फा है, ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हो रही है। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी, फर्स्ट टर्म निकालना था, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। अब बताओ फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, सोचो थोड़ा। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, कह सकते हैं ना भाई, t1 आपका क्या है, s1 ही तो है, सिर्फ एक टर्म का अगर सम निकालोगे तो पहली टर्म खुद ही होगी, तो s1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, वो आप यहां से n इक्वल टू 1 पुट करके निकाल सकते हो कि दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो t1 इज इक्वल टू s1, इसको यूज कर लीजिए और इधर यूज कर लीजिए कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसका ट्वाइस ही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि आपके पास कहा गया कि एक Sn आता था 4n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, तो AP क्या होगी, पहली बात तो AP होगी, ये बात समझनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और कांस्टेंट टर्म 0 है, ये बार बार ध्यान से लिख भी लो कि कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c नहीं होना चाहिए, c शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 3n अगर है तो d बाई, मतलब आपको अभी क्या बताया गया कि कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा 2 इंटू 4, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मतलब s1 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका अब फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, अब आप सीक्वेंस को लिख ही सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये भी समझ लेते हैं साथ में ही कि हमारे पास ये अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n ये AP ही होगा, ये बात कैसे प्रूव हो रही है, तो आइए इस चीज को देख लीजिए एक बार, यहीं पे छोटा सा एक बार को एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत खास। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक देखो, अगर मान लो Sn आपका अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n है, तो Sn माइनस 1 आपका कितना होगा, अल्फा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा n माइनस 1। अब आपने डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो Sn और Sn माइनस 1 का डिफरेंस क्या होता है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, इसका डिफरेंस होता है Tn के बराबर। आपने डिफरेंस लिया तो वैल्यू कितनी आई, अल्फा, ठीक है, यहां से 2n माइनस 1 प्लस बीटा, ये आ गया ना। मतलब क्या हुआ कि Tn आपका एक n में लीनियर एक्सप्रेशन आया, यहां से कह सकता हूं 2 अल्फा n प्लस बीटा माइनस अल्फा, एक लीनियर रिलेशन आ गया कि नहीं n में। तो अभी हमने ये चीज प्रूव करी थी कि अगर लीनियर रिलेशन Tn आ जाता है तो इसका मतलब
ठीक है, इसका मतलब कि एक एपी को रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। ठीक है, पिछली बार हमने बोला था कि इस केस में जो n का कोफिशिएंट होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। आप देखो n का कोफिशिएंट 2 अल्फा आ रहा है, और वही चीज हमने यहां बोली थी कि इसका जो कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे tn निकाल सकते थे, और उससे आप प्रूफ कर सकते थे कि आपका ये जो अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन टाइप का जो भी एस एन आएगा उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग सीरीज रही होगी, जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस रहा होगा, वो सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस एक एपी को रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन प्लस सी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, यहां पे अल्फा एन प्लस बीटा, यहां पे n का जो कोफिशिएंट होता था वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता था, और इस केस में जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस करना पड़ेगा आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो कुछ डिफरेंट टाइप के अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एपी से। लेट फॉर एन एपी फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 400, देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, CD मींस कॉमन डिफरेंस, कितने टर्म्स यूज होंगे और कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी के लिए। ठीक है, तो एंड लास्ट टर्म इज 45 है ना, सॉरी, तो इसको लिख लो आप सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, ऑफ एपी इज 400। ठीक, तो ये आप एक करेक्शन कर लो, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो देखो सोल्यूशन कैसे होगा फर्स्ट का, आप खुद से ट्राई कर लो। खुद से ट्राई क्या करना है, खुद से सॉल्व ही करो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म आपका 45 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बता दिया गया कि a आपका 5 है। ठीक है, a आपका 5 है, और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म n-1 इंटू टी, ये आपका 45 है। तो आपको n निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखो n/2 फर्स्ट टर्म, ठीक है, मतलब 2a, इन दोनों का सम ही तो हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 400, और आपने कहा ये 5 प्लस 45, 2a प्लस n-1 इंटू टी का मतलब क्या हुआ, 5 प्लस 45, तो n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400, तो दैट मीन्स कि n कितना हो जाता है यहां से 16 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं, 16 है। ठीक है, अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस भी निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस तो कोई खास बड़ी चीज है नहीं। इसमें क्या होगा कि a प्लस 15d आपका 45 के बराबर था, है ना, a प्लस 15d आपका 45 के बराबर था, a आपका कितना था, 5 था, तो 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 40/15, मतलब 8/3, तो आपका n भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, tm इज इक्वल टू 1/n, मतलब किसी एपी का mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, हमें निकालना है उसी एपी के लिए सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m इंटू n टर्म्स। ठीक है, तो आप देखो दो रिलेशंस दिए गए, एक बताया गया a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, दूसरा बताया गया a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, और दोनों का आपने डिफरेंस लिया तो कितना आएगा, m माइनस डी एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, सो इट इज m माइनस n अपॉन mn। सो d की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से d की वैल्यू यहां से आ गई 1/mn के बराबर। ठीक, ठीक है, इतना आपको चाहिए क्या, आपको a प्लस, मतलब ऐसा लिख लूं मैं, आपको टारगेट क्या है, SMN का मतलब है mn/2, 2a प्लस mn-1 इंटू डी। ठीक, आप चाहो तो जैसा अभी हमने कुछ समय पहले क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके, है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप चाहे तो a आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप a इस बार निकाल के कर लो। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n माइनस m-1 और इंटू डी, डी कितना है m। ठीक है, तो यहां से देखो आप 1/n माइनस m/mn, मतलब ये भी तो 1/n एक टर्म बनेगा ना, 1/n माइनस यहां से कितना आएगा, 1/n माइनस 1/mn। ठीक है,
तो ए आपका कट पिट के कितना आ गया 1/mn के बराबर। तो ए भी आपका कितना है 1/mn है, डी भी 1/mn है, रख दो। तो mn/2 2a, a का मतलब कितना हो गया 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी, डी कितना है भाई वो भी 1/mn है, रख दो उसको भी। तो mn/2 2/mn प्लस 1, ठीक है 2/mn, यहां से क्या आएगा mn इंटू 1/mn, 1 हो गया माइनस 1/mn, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, इट इज mn/2 2/mn मतलब 1/mn सॉरी 1/mn प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां से आप चाहो एलसीएम लेकर के mn को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया सेकंड क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है -297 -294 -291 ऐसे करके एक एपी है, और उसमें हमें फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में n सच दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज लीस्ट, ठीक है। तो आप खुद से चारों पार्ट्स खुद से ट्राई करो, है ना। विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म, विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, Sn इज इक्वल टू 19, देन फाइंड इज n कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम सोल्यूशन इसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई खास क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक। पहले क्वेश्चन में देखो, पहले पार्ट के लिए पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना ये एपी कैसी है। तो एपी का पहला टर्म है आपके पास -297 और कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कितना है +3 है, ठीक है। तो -297 आपका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है +3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ लगातार बढ़ते जाएंगे, टर्म्स बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते कभी पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव होना शुरू करेंगे तो उसके जस्ट पहले तक हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स लीस्ट होगा, क्योंकि भाई निगेटिव 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 ऐड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो छोटा होता जा रहा है। फिर जैसे ही तुमने पॉजिटिव कुछ ऐड किया वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज कर गई ना। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसा चाहिए लीस्ट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है हम चाहेंगे कि जहां तक भी निगेटिव टर्म्स हैं उन सबको ऐड कर दूं, ठीक। तो अब आप देखो कैसे आएगा। तो मुझे खोजना है कि पहला पॉजिटिव टर्म कब क्रिएट होता है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये पॉजिटिव कब क्रिएट होना शुरू होता है। तो आप देखो -297 प्लस -297 प्लस n-1 इंटू 3, तो -300 हो जाएगा प्लस 3n मतलब 3n माइनस 300, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो n आप देख सकते हो यहां से आपका nth टर्म 3n माइनस 300 है, मतलब n इक्वल टू 100 पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि t100 आपका कितना है 0 है, ठीक है। और n इक्वल टू 101 पे पहली बार पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब कि t101 आपका कैसा है पॉजिटिव है। मतलब ऐसा कुछ था ना कि t1 t2 t3 अप टू t99 ये सब कुछ निगेटिव, सब निगेटिव है। t100 आपका 0 ही है और उसके बाद t101 से आपकी पॉजिटिव चीजें शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये सब निगेटिव, यहाँ 0 और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सच दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज लीस्ट, तो आप पहले 99 का सम करें या पहले 100 का सम करें बात बराबर ही आएगी। तो आप पूछेंगे कि n की जगह आंसर में क्या लिखूंगा, n की जगह आप 99 भी लिखोगे और 100 भी लिखोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका n इज इक्वल टू 99 भी करेक्ट है और n इज इक्वल टू 100 भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि बीच में 100 वाला टर्म 0 हो गया था, तो उससे तो क्या ही फर्क पड़ना है, जो सम यहां तक आएगा वही सम यहां तक भी रहेगा बस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए देखा जाए तो n इज इक्वल टू 99 या फिर 100 दोनों ही करेक्ट है। सेकंड देखिए, विच टर्म इज फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म। नॉन निगेटिव मतलब क्या होता है, निगेटिव ना रहे। निगेटिव ना रहे मतलब 0 हो जाए पॉजिटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यही है। तो सेकंड के लिए 100 हो जाएगा, थर्ड के लिए आपका हो तो 101 हो जाएगा पहला पॉजिटिव टर्म। और अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, सिंपल सा फॉर्मूला आप रख दो कि n/2 2a मतलब -594 प्लस n-1 इंटू डी कैसा है 19 के बराबर है, ठीक है। तो अब आप यहां से निकालो n/2 कुछ आएगा भी या फिर क्या ही होगा 3n माइनस 597, ठीक है 3n माइनस 597
ठीक है, इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, यहां से तो कुछ खास अच्छे लक्षण है नहीं इसके। n/2 3n - 3 - 594 3n - 597 देखते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 597n इज इक्वल टू 38। तो 3n स्क्वायर माइनस 597n माइनस 38 इज इक्वल टू 0। मतलब n का कुछ आना भी होगा तो क्या आएगा, कुछ फ्रैक्शनल ऑप्शनल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि n क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होंगे ना। तो n डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो नो सच n एग्जिस्ट। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे केवल फोकस करते हैं। 4, 10, 16 अप टू 88 एक सीक्वेंस दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स एट लीस्ट शुड बी टेकन सच दैट समेशन एक्सीड 120, एडिशन 120 से ज्यादा हो जाए, ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमम लिए जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आसानी से आप निकाल सकते हो कि भाई इसमें लास्ट टर्म हमारा जो है 88 है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n मान लिया तो n-1 और इंटू 6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो आपके पास n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। दैट मींस कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। सही। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो निकाल लीजिए n/2 मतलब 15/2, 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 4 प्लस n-1 मतलब 14 इंटू d का मतलब कितना है आपके पास, d आपका 6 था। ठीक है, तो 15/2 इंटू यहां से 8 प्लस 84 मतलब 92। ठीक है, तो ये आपका सम आ जा रहा है यहां से 690। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा था कि सम ऑफ टर्म शुड बी ग्रेटर देन 120। तो कितने टर्म्स लिए जाएं कि सम हमारा 120 से ज्यादा हो जाए। तो सम क्या होगा, n/2 2a मतलब 8 प्लस n-1 इंटू 6। आप चाहते हो कि ये n कैसा हो, ये पूरा टर्म 120 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि n/2 और इधर से आपके पास बचा 6n माइनस 6 और प्लस मतलब 2 इज ग्रेटर देन 120। सो ये बन गया आपके पास 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 120 शुड बी ग्रेटर देन 0। आपको n कब मिलेगा, तो आप इसके लिए देख लो, इसके लिए सोल्यूशन। तो आपके पास इसके रूट्स अगर मैं कहूं तो रूट्स के तौर पे क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, और यहां से आपके पास आ गया b स्क्वायर 1 माइनस 4ac। तो 4ac का मतलब हो गया आपका 1440। तो हमारे पास 1441 डिवीजन में 6 ऐसा कुछ आ रहा है शायद। ठीक है, ये आपके रूट्स हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के लिए। तो अगर मैं कहूं कि n कैसा होगा, भाई बेसिकली इसका सोल्यूशन अगर मैं कहूं तो ये आएगा -∞ से इतना यूनियन -1 प्लस अंडर रूट 4 ये 1441/6 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका, भाई इधर तो सब कुछ नेगेटिव है, इसका n से कोई मतलब तो है नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा ना n, और नेचुरल नंबर होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे -1 प्लस, इसकी बात करते हैं, ये आपका कुछ कहाँ पे लाई करेगा, करीब 37 38 का अगर हम स्क्वायर देखें तो 38 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 1441 है ना। तो 1441 आपका 38 का स्क्वायर 38 इंटू 8 304 और हाँ 38 के अप्रॉक्स होगा कुछ। ठीक है, 38 के अप्रॉक्स होगा, तो मतलब ये क्वांटिटी आपकी कितनी है, -1 प्लस 38 से कुछ छोटा डिवाइडेड बाई 6। तो -1 प्लस 38 से कुछ छोटा मतलब 37 से कुछ छोटा डिवाइडेड बाई 6 मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये क्वांटिटी लिखी हुई है 6 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब n 6 पॉइंट समथिंग तो हो नहीं सकता है, तो n की वैल्यू को मिनिमम कितना होना पड़ेगा, n की वैल्यू को मिनिमम 7 होना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। n 6 पॉइंट समथिंग नहीं लिया जा सकता, नेचुरल नंबर होगा, इसलिए n की वैल्यू को हमने 7 लिया है। ठीक है,
अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। S3n अपॉन Sn फॉर एन AP डज नॉट डिपेंड ऑन n, देन फाइंड इट्स कंडीशन। ठीक है, कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर A एंड D, है ना। A D में क्या इस तरीके का रिलेशन हो कि हमारे पास जो ये रेशियो आ रहा है वो रेशियो n से इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, यहां पे कहीं भी n का टर्म नहीं आना चाहिए। तो कैसे इंश्योर करेंगे? ठीक है, तो पहले तो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा और जो आउटकम आएगा दैट यू शुड रिमेंबर। सो 3n अपॉन Sn, तो इसको अपन लिखते हैं एक बार 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और डिवीजन में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, so 3n/2 upon n/2 is 3, here it is। अब इसके आगे देखो 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी एंड डिवीजन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट शुड वी डू कि ये जो रेशियो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, जो भी n की टर्म्स है कैंसिल आउट हो जाए। ऐसा हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे? भाई d को 0 तो ले नहीं सकते हो, ऐसा थोड़ी ना करोगे कि d को फिक्स कर दिया कि d 0 है, क्योंकि जब तक d 0 के अलावा कुछ और है, हमें यहां से लग रहा है ऐसा कि 3n माइनस 1 इंटू समथिंग अपॉन n माइनस 1 इंटू समथिंग, दैट मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन विल डिपेंड ऑन n। तो क्या जुगाड़ कर सकते हैं? थोड़ा देर वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो कि हमें किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दें तो n की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। थोड़ी देर सोचो खुद से, ठीक है। मैं सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू करता हूं। यहां देखो 3 तो तुम्हारा आ ही चुका है। अगर तुम इसे ऐसा लिख लो 2a माइनस डी प्लस 3nd एंड डिवीजन में 2a माइनस डी प्लस nd। ओके, सो क्या आएगा? इट विल मीन कि 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अगर 2a माइनस डी आपका 0 हो जाए, ठीक है, 2a माइनस डी अगर 0 हो जाए तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास यहां से देख सकते हो आप 3 इंटू 3nd बचेगा और नीचे nd बचेगा। d will get cancelled out, sorry, nd everything will get cancelled out। ठीक है, so ratio will be a constant। fine, it is now independent of n। तो बचा क्या हमारे पास? 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अगर 2a माइनस डी इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वाली टर्म क्रिएट हो जाएगी, दिस विल बी आवर रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2a माइनस डी शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर आप क्वेश्चन कुछ भी कहा जाए, S3n कहो, S4n कहो, S अल्फा n अपॉन Sn कह लो, ठीक है, S अल्फा n अपॉन Sn फॉर एन AP इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है, दैट विल मीन कि 2a शुड बी इक्वल टू d। 2a आपका किसके बराबर हो जाना चाहिए? d के बराबर हो जाना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि d 0 हो जाए। एक और कंडीशन है कि d 0 हो जाए तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो d0 नॉर्मली हम देखते नहीं है, ऐसा नहीं है कि d इक्वल टू 0 वाली AP नहीं कहलाएगी। अगर d 0 है तो भी वो AP कहलाएगा। ठीक है, तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 0। तो 2a माइनस डी अगर 0 हो जाए या फिर d इक्वल टू 0 हो जाए तो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड दिस इज द कंडीशन विच वी हैव टू रिमेंबर कि s अल्फा n अपॉन Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। दैट मीन्स कि आइदर d इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। फाइन, तो ये आपको रिजल्ट के तौर पे याद रखना है। इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के अगर कहा जाए कि d इज इक्वल टू 1 तो हमें समझ में आना चाहिए कि a इज इक्वल टू हाफ। इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया जाए और कहा जाए कि d इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि 2a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, फिर आप सीक्वेंस लिख सकते हो, a इज इक्वल टू हाफ एंड d इज इक्वल टू 1 के साथ कंटिन्यू करके।